ये आपके अंदर वो परिवर्तन आएंगे जो आपने जिंदगी में आज तक कभी अनुभव किए ही नहीं है। हमारी वैदिक परंपरा जीवित रहती है हमेशा, आत्मा की शांति की बातों का अभ्यास करता है। योग ऋषि परंपरा का एक पार्ट है, ये हम बोल सकते हैं। फिजिकल लेवल बहुत छोटा सा कारण होता है योग के अभ्यास को करने का, कि आप फिजिकली फिट हो जाए, नहीं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आपका जो हमारा चैनल है डागोर योगा एंड फाउंडेशन, उस पर हम स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक विषय रहने वाला है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं योग के वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम योग का अभ्यास करें। योग को आखिर हम क्यों अपनाएं, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना, इसकी वजह से हम योग को क्यों अपनाएं। देखिए, योग की जो कारण है उसमें कुछ कारण बड़े हैं और कुछ छोटे कारण हैं। बड़े कारणों में तो ये कि हम सिर्फ देखते हैं फिजिकल लेवल पर कि भैया आप फिजिकली फिट हो जाएंगे, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, वो कुछ बड़े कारण हैं। छोटे कारणों में ये है कि हम स्वस्थ रहें नियमित रूप से, हमारे बॉडी में कोई रोग नहीं है, हम फिर भी योग का अभ्यास करें तो छोटा कारण बन जाता है। लेकिन हर कारण अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, करेक्ट। तो हम बात करते हैं योग के कारणों की। तो अगर हम बात करें पहला कारण की, तो पहला कारण इसका होता है कि वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाता है। मीन्स कि अगर आपकी वैदिक परंपरा, अगर आप हिंदू हैं या फिर आप किसी भी धर्म से हैं, तो जो वैदिक परंपरा हमारी रही है उसको ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है, परंपरा का ये कहीं ना कहीं आह्वान करता है। तो योग का अभ्यास से हमारी वैदिक परंपरा जीवित रहती है हमेशा। आप अपनी जो रूट्स हैं, जो उनसे आप जुड़े रहते हैं, उनसे आप हमेशा अटैच रहते हैं, क्योंकि योग जो परंपरा है, ऋषि परंपरा का आप एक आह्वान करते हैं। और योग हमेशा ये चाहता है कि आप अपने मार्ग में, जो आपका जो भविष्य है, जो आपका जीवन है, उसमें ऋषि परंपरा का फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं योग जो है ऋषि परंपरा का एक द्योतक है, योग ऋषि परंपरा का एक पार्ट है, ये हम बोल सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण क्या है? देखिए, सेकंड जो बड़ा कारण इसका बनता है, दैट इज जो आपके रोग हैं शरीर में, आपकी जो फिजिकल डिसीजेज हैं या फिर जो आपका मेंटल डिसीज, उसको ये ठीक करता है। देखिए, फिजिकल लेवल पर हम बात नहीं करते, फिजिकल लेवल बहुत छोटा सा कारण होता है योग के अभ्यास को करने का, कि आप फिजिकली फिट हो जाए, नहीं। जो बड़ा कारण है योग को करने का वो आपका मानसिक स्तर है। मानसिक स्तर से भी ऊपर आपका आत्मिक स्तर है, उससे भी ऊपर आपका चारित्रिक स्तर है, उससे भी ऊपर आपका ऋषि स्तर है, और उससे ऊपर आप जाएंगे तो आत्म उद्धार की बात एक योग करता है। तो बड़ा कारण हमारा फिजिकल लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जितने आपकी बॉडी में रोग हैं, हमने पहले बहुत बात की है कि जो भी आपकी बॉडी में रोग हैं, आपकी फिजिकली कोई समस्या कैसी भी है, आपके लिवर में कोई समस्या है, किडनी में कोई दिक्कत है, पेट में कोई समस्या है, आंतों में कोई समस्या है, इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, कुछ भी समस्या है, वो तो ठीक आपकी होनी ही होनी है, उसमें कोई भी कैसा भी दोहरा नहीं है, कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन जो आपके मानसिक रोग हैं, अनिद्रा है, इंसोमिनिया है, मेंटल डिसीज कैसा भी है, वो सब ठीक योग के अभ्यास से हो जाते हैं। तो मीन्स कि हम कह सकते हैं कि योग के अभ्यास से जो हमारे फिजिकल रोग हैं वो तो ठीक होते ही होते हैं, साथ में जो हमारे मानसिक रोग हैं वो भी हमारे ठीक हो जाते हैं। यही बात WHO कहता है। WHO बोलता है कि हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आप फिजिकल रूप से स्वस्थ रहें, आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत अच्छा हो, आपका स्पिरिचुअल अच्छा हो, आप सोशली अच्छे हों। सिर्फ आप में रोग नहीं है, दैट इज नॉट हेल्थ। आपका स्वास्थ्य नहीं है वो। अगर आप में रोग नहीं है, हम बोलते हैं कि सिर्फ मुझ में रोग नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप में रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं कह सकते। आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो, आप सोशली फिट हो, आप स्पिरिचुअली फिट हो, आपके अंदर एक आत्मा की बात भी आती है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल की बात भी आती है। तो एक ये बड़ा कारण बन जाता है। तो हमने दो कारण की बात की। पहला कारण ऋषि परंपरा को फॉलो करना, नैतिकता के बारे में। दूसरा कारण इसका हमारे हेल्थ से और हमारे फिजिकल और उसके आधार पर है, शांति हेतु, आत्मिक शांति हेतु। मीन्स की जो आपकी आत्मा है उसकी शांति योग के अभ्यास से होती है। मीन्स कि अगर आप योग में नहीं होते तो आपके अंदर जो आत्मिक उद्धार है, जो आत्म उद्धार की बात करते हैं, वो नहीं हो पाता। आत्मा के शांति की बात नहीं कर पाते हम बिना योग के। तो अगर आप योग करेंगे तो आपकी जो आत्मिक शांति है, जो आत्मा आपके अंदर से कुड़ती रहती है हमेशा कि नहीं गलत किया है, सही नहीं किया, ये है, ऐसा है, वो शांत रहेगी अगर आप योग। तो हमेशा योग के अभ्यास को अपना लीजिए, आत्मा की शांति की बातों का अभ्यास करता है। नेक्स्ट अभ्यास की बात करते हैं, एक आनंदित जीवन जीने हेतु। मीन्स कि अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन बहुत सुख में जीता है, आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति रहती है, आप 24 घंटे योग के आनंद में रहते हैं, हर समय आप योग के आनंद में रहते हैं। सिर्फ आप ये कहें कि आधे घंटे जिम जाने के बाद आनंद आता है, नहीं। योग के जब आप आनंद की बात करते हैं तो 24/7 आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे एक जोश चढ़ा रहता है हर समय। आपका जोश कभी घटता ही नहीं है योग के अभ्यास से। इसलिए
योग बात करता है आनंदित जीवन जीने की, हमेशा खुश जीवन जीने की। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, हम उनको देखिए, उनका जीवन देखिए एक बार, कितना सुखमय जीवन था, कितना एकदम आनंद का जीवन था। हर समय फेस पर एक खुशी थी, एक अलग ही शांति थी फेस पर उनके, और साथ में मर्यादा भी थी। तो मर्यादा प्लस आनंद दोनों का संयम है योग का अभ्यास। इसलिए योग का जो अभ्यास जो करेगा बंदा, जो योग का अभ्यास करता है, वो हमेशा एकदम आनंद में रहता है, हमेशा सच्चित आनंद में रहता है, भगवान की भक्ति में रहता है, एकदम खुश रहता है। इसलिए योग का अभ्यास निरंतर कीजिए। अगली बात करते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है योग का अभ्यास। अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप खुद पे खुद अंदर से ही आपके अंदर से इच्छा होती है कि ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं। आपके अंदर एक ईश्वर के प्रति इतनी भक्ति होने लगती है, क्योंकि ईश्वर से ही सब कुछ है इस सृष्टि में, ईश्वर के होने से ही सब कुछ चल रहा है, तो उससे आप जुड़ जाते हैं योग के अभ्यास से। इसलिए योग के अभ्यास के लिए ईश्वर का मार्ग भी एक आवश्यक मार्ग है। ईश्वर की मार्ग प्राप्ति का एक मार्ग है योग का अभ्यास। इसलिए आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है, जुड़ जाइए योग के अभ्यास से। अगली बात करेंगे अभ्यास में सेवा का मार्ग। जितने भी सेवा है आपके अंदर खुद से घटित होंगी, चाहे वो गौ सेवा है, चाहे वो मानव सेवा है, चाहे वो राष्ट्र सेवा है, समाज सेवा है, कुछ भी हो, आपके अंदर वो योग के अभ्यास से खुद से कुछ घटित होती है। इसलिए योग का अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपके भीतर ये खुद से प्रेरणा आती है कि आप सेवा मार्ग में जाएं, तो आप सेवा मार्ग में जाएंगे भी। तो इसलिए अभ्यास को निरंतर करते रहिए। अगली बात करेंगे, अगला विषय ये संपूर्ण विकास के लिए योग। मीन्स कि अगर आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपका संपूर्ण विकास होता है। मैंने पहले कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे मन में रहते हैं, हम हेल्थ के रूप में देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, बहुत सारे हम बात करते हैं। तो संपूर्ण समग्र विकास योग का अभ्यास करता है, हर तरफ से काम करता है, सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं करता, मेंटल भी करता है, स्पिरिचुअल भी करता है। आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग होंगे, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, जीवन में कोई बाधा है सबको झेल जाएंगे आप बड़े झटके से, बहुत प्यार से। आप स्पिरिचुअल इतने फिट होंगे कि आप भक्ति भाव में रहेंगे, भजन में रहेंगे हर समय। इसलिए योग का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अगर आप पेरेंट्स मेरी वीडियो को देखते हैं तो अपने बच्चों का अभ्यास कराइए, खुद भी अभ्यास कीजिए। अगर आपके बच्चे देखते हैं तो उनको तो अभ्यास करना ही करना है। इसलिए अभ्यास में लग जाएं। योग का अभ्यास को आप हल्के में मत लीजिए। ये छोटी मोटी परंपरा नहीं है, ऋषि परंपरा को आप फॉलो करते हैं। ऋषि परंपरा के ही आप वाहक हैं, आप संतान ऋषियों की ही हैं। देखिए हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज ऋषि वीर वीरांगनाएं थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कृणाद, जैमिनी, पाणि, पतंजलि, जितने भी ऋषि मुनि हमारे हुए हैं, उनका ही खून हमारे भीतर है और वही हमारे अंदर रहते हैं। इसलिए आपको अभ्यास को नियमित रूप से कि ये मेरा है, अभ्यास मेरा है, योग मेरा है और मैं योग का हूँ। जुड़ जाइए अभ्यास, छोड़िए मत इस अभ्यास को। आपके पास वो परंपरा है, वो कल्चर है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था। आप बहुत रिच कल्चर के एक पर्सन हैं। आपका जो कल्चर रहा है, आपने पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है। इसलिए अभ्यास हमारा एक पार्ट था बहुत समय से। आप उस पार्ट को छोड़ें ना, जुड़ जाइए अभ्यास से। क्लास में अगर पॉसिबल नहीं होता है खुद से कीजिए। स्वामी रामदेव जी को टीवी पर खोल लीजिए, अभ्यास शुरू कर दीजिए, लेकिन आपको अभ्यास को नहीं छोड़ना। एक दो पॉइंट्स की बात और कर लेते हैं। चरित्र निर्माण के लिए योग का अभ्यास बहुत बड़ी बात है। देखिए जो भी व्यक्ति योग का अभ्यास करता है उसका चरित्र निर्माण खुद से खुद हो जाता है। आप देखिए, जैसे भगवान राम को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को देखिए, योगी थे लेकिन साथ में चरित्र भी था, सब कुछ था, राजपाट था, सब छोड़ दिया। सब कुछ था, मालूम था किसने काम किया, किसकी वजह से मुझे झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए 1% भी कोई भी गलत बात नहीं बोली। चरित्र इतना उन्नत बन जाता है अभ्यास से, इतना सबल चरित्र बन जाएगा आपका कि आपके जीवन में कुछ भी घटना घट जाए आप बड़े इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। चरित्र आपका इतना उन्नत बन जाएगा। इसलिए अभ्यास को आपको हल्के में नहीं लेना है, अभ्यास को नियमित रूप से करते रहना है। अगली बात कर लेते हैं, दिव्य प्रेम प्रकट करने का मार्ग है योग का अभ्यास। इसके अभ्यास से आपके अंदर एक अनंत प्रेम प्रकट होगा। देखिए आप अगर कपालभाति का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, आप यकीन मान लीजिए आप आधे घंटे से 1 घंटे कपालभाति का अभ्यास करके देखिए, आपके अंदर वो परिवर्तन आएंगे जो आपने जिंदगी में आज तक कभी अनुभव किए ही नहीं है। आपके अंदर वो उन्नति हो जाएगी कि जो आपने आज तक कभी फील किया ही नहीं है। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योग का अभ्यास, आसनों का अभ्यास आप करिए, नियमित रूप से कीजिए।
आधे घंटे से लेकर के अभ्यास शुरू करें। स्टार्टिंग में 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे आप अभ्यास कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पूरे अभ्यास की, तो अगर हम पूरा अभ्यास करते हैं तो करीब करीब 2 घंटे का वक्त तो इसमें लग ही जाता है। इसलिए नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। और यदि कोई प्रश्न आपके होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट उसमें आपको मिल जाएगा नीचे। साथ में मेरा जो भी यूट्यूब का अकाउंट है वो तो है ही आपके सामने। मेरी आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है कैसी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में जो भी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं हमारे भाई बहन, वो जुड़ जाइए। मुझे टेक्स्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर मुझे सामने से मैसेज कीजिए। कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। निश्चिंत रहिए, योग का अभ्यास आपके साथ है। आपके जीवन के हर रोग कटेंगे, जीवन की हर बाधा कट जाएगी, लेकिन आपको अभ्यास को नियमित रूप से करना है। इसमें कोई दो राह नहीं होना चाहिए। आपको इस परंपरा को, जो योग परंपरा हमारी रही है, जो ऋषि परंपरा रही है हमारी, जो हमारा एक दिव्य स्वप्न रहा था हमें ऋषि मुनियों का, ऋषि पतंजलि का जो दिव्य स्वप्न है, उसको आपको पूरा करना है और उन्हीं के आपके वंशज हैं। इसलिए नियमित रूप से अभ्यास को शुरू कर दे करना। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आपका जीवन सुख में हो, समृद्धि में।